हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में, जानेंगे मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कट ऑफ व चयन विशेष को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो समस्त 75 जिलों के जितने भी हमारी बहनें आवेदन किए हैं उनके लिए विशेष निष्कर्ष क्या है वो भी इंगित कराएंगे। साथ ही कुछ जिलों में मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जो DV का शेड्यूल आया है उसके बारे में बात करेंगे। कब से प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या आप सभी के पास DV के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, उनको भी इंगित कराएंगे, जिससे DV प्रक्रिया में आप सभी का प्रतिभाग सुनिश्चित हो सके और आप सभी का चयन भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही समस्त जिलों के जो आवेदक बहनें हैं उनके लिए विशेष क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी इंगित कराएंगे। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें, जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बात कर ले, लगभग जो है समस्त जिलों की आवेदन की जो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब वर्तमान में जो कार्य प्रगति पर है वो है अभिलेखों के सत्यापन का, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही आप सभी लोगों के लिए चयन के परिप्रेक्ष्य में जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। आइए कुछ जिलों की विशेष जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। कौन से ज़िले हैं जहां पर जो है DV की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। आप यहां पर देख रहे हैं अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 22 और 24 को। ये डिस्ट्रिक्ट मऊ की महत्वपूर्ण खबर है जो आप सभी के समक्ष है। जिले के 165 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है। इसको लेकर के 464 अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन 22 और 24 फरवरी को किया जाएगा। तय तिथि पर गायब रहने और पूरा दस्तावेज नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 165 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती का विज्ञापन 15 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया, जिसके ऑनलाइन आवेदन लगभग 8,000 आए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल द्वारा लगभग 3500 आवेदन स्वतः विभिन्न कारणों से निरस्त हैं, जबकि 5,799 आवेदन ब्रॉड शीट पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसके सत्यापन के लिए चयन समिति के सदस्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की 4 कमेटी, मुख्य विकास अधिकारी, चयन समिति के सदस्यों द्वारा गठित समिति द्वारा ब्रॉड शीट में प्रदर्शित 5,799 आवेदकों की डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया गया, जिसमें 2,284 आवेदन उसी ग्राम सभा वार्ड के पात्र मिले हैं। इस तरह से 2,284 आवेदनों में से रिक्त 165 केंद्र के सापेक्ष प्रत्येक केंद्र से 3 गुना अभ्यर्थियों तथा सभी कुल पात्र 464 अभ्यर्थियों को नियमानुसार मेरिट के आधार पर समस्त मूल अभिलेख के साथ सत्यापन के लिए 22 और 24 फरवरी को विकास भवन सभागार जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में बुलाया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। आप यहां पर देख रहे हैं पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया गया है, और साथ ही जिसमें 2,284 आवेदन उसी ग्राम सभा वार्ड के पात्र मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसके बिहाफ पर अब DV की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जालौन की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों ने आवेदन किया। साक्षात्कार के पहले आवेदकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन करने वालों की लंबी कतार लगी रही है। सोमवार को भी विकास भवन सभागार में दोपहर बाद तक सत्यापन कार्य किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल 281 पद रिक्त हैं, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। पदों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या कहीं अधिक है। साक्षात्कार के पहले कार्यक्रम विभाग सभी आवेदकों के शैक्षिक अभिलेख का सत्यापन कर रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। सोमवार को शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने के लिए महिलाओं की कतार लगी रही। नौकरी पाने की चाहत में लोग देर तक इंतजार करते नजर आए। इनमें से बहुत तो अपने छोटे बच्चों के साथ जो है बहनें यहाँ आई थी, यह भी इंगित कराया गया। साथ ही इंगित कराया गया है कि अभिलेखों का सत्यापन इसलिए किया जा रहा है कि गड़बड़ी में की कोई गुंजाइश ना रहे। सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दी गई है ताकि समय से अपने अभिलेखों का सत्यापन जो है करा सकें। तो आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष इस खबर से भी स्पष्ट हो रहा है कि सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, जिसे आप DV शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो प्रक्रिया जारी है। तो बहनों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जिले स्तर पर आप सभी लोगों के लिए विशेष निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशेष जो है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराना चाहेंगे। क्यों प्रोवाइड कराना चाहेंगे, और समस्त जितने भी जिलों की बहनें इंतजार कर रही हैं अगली प्रक्रिया का, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो अगली प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष है। जैसा कि यह महत्वपूर्ण गाजीपुर से जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति जारी हुई, जो कहीं ना कहीं आप सभी के समक्ष है, जिसमें आप सभी लोगों को हम इंगित करा दें, सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरे गए विवरण से संबंधित समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेख या प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आधार कार्ड में यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित कोई दावा किया गया तो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जिनका विवरण निम्न है। बात कर लें, यहाँ पर आप देखेंगे निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और शेष अन्य जो प्रमाण पत्र हैं यहाँ पर अगर आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ आपको जो डीवी की प्रक्रिया है उसमें प्रतिभाग करना होगा। अब आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर लें 20 फरवरी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए। अब बात कर लेते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं सभी को ध्यान में रखना, किसी भी जिले से बिलोंग कर रही बहनें हैं, क्योंकि ये सत्यापन के लिए या आपके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिन जिलों में अभी जो है डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप जिले स्तर पर संपर्क करें, जिससे आप सभी को जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि सभी जिलों की जो जानकारियाँ हैं एक साथ उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। और आप सभी बहनों से निवेदन है कि आप अपने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ब्लॉक से हो या अपने जो है जिले स्तर पर संपर्क जरूर बनाएं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है और आपके ज़िले की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो या अन्य जो भी प्रक्रिया भर्ती से रिलेटेड है उनकी सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। हालांकि जिन जिलों से जानकारियां आ रही हैं उन जिलों की जानकारियां हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से इंगित करा रहे हैं, और सही और सटीक जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें ऐसा कहीं ना कहीं चैनल का उद्देश्य है। तो जिन जिलों से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उनकी जानकारियां आपको इंगित कराई जा रही हैं। जैसे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के पर पेज में हमने पहले ही जैसे ही स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी हुआ था आपको इंगित कराया था। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट मऊ की, जिसके बारे में हमने आपको इंगित करा दिया है। 22 और 24 फरवरी की जो डेट है वो महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जिन बहनों ने आवेदन किया है उनकी डीबी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी आपका जो आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र उसका ऑनलाइन सत्यापन हो रहा है। तो ऑनलाइन सत्यापन होने पर जो ये आपके कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र हैं इनकी वैधता चेक हो चुकी है। अब आपकी जो सबसे अहम कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक अभिलेख हैं उनका मिलान होगा। शेष आपके जो विशेष प्रमाण पत्र हैं उन पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनका भी मिलान होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अर्थ यही है कि आपके अभिलेखों में किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि ना हो, जिससे आप सभी के चयन में आगे कोई किसी भी तरीके की स्थिति स्पष्ट ना हो, जिससे आप सभी का चयन सुनिश्चित ना हो। इसलिए आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। एक बार फिर से वीडियो में जो डॉक्यूमेंट हमने आपको इंगित कराए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जिससे आप सभी लोगों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से अन्य जिलों की जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। निवेदन फिर से करेंगे, आप जो है कहीं ना कहीं जानकारी जरूर अपने जिले स्तर से या ब्लॉक स्तर से जरूर जानकारी ले लें, जिससे आप सभी के चयन प्रक्रिया में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिससे आपको किसी भी तरीके से आपका चयन सुनिश्चित ना हो। इसके लिए आप अपनी जानकारी जो है कहीं ना कहीं प्राप्त करते रहें, और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से इंगित कराएंगे। उम्मीद करेंगे जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो इस वीडियो को सभी बहनों तक, किसी भी ज़िले से बिलोंग कर रही बहनें हैं और उन्होंने आंगनबाड़ी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको ज़रूर इस जानकारी को शेयर कर दें, क्योंकि उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप वीडियो शेयर ज़रूर करेंगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।